Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. We Good are fine, morning, sir. sir. What We are about fine, you? sir. What Morning, about sir. you? We are fine, sir. What about you? I'm also fine, beta. Beta, in our last session, we started a new chapter, and we're reading a story based on culture and society. So today we have to complete. We have to continue the same story and complete. And if we would be getting some time, then also we would be answering the question based on the story. Before starting, is there any query from anyone? Any question, any query No, from sir. anyone? So that we, if not, then No, we sir. can go ahead and start the chapter. I hope now everyone would be getting the books. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But already we have started this story, and also we had talked about the author in the previous session, before the previous session, and in the previous session, just we started this to read the story, and we knew that in the first paragraph, the timing, the conditions was described in detail कि जो स्टोरी का टाइमिंग है और कंडीशंस है कि किस तरह की कंडीशंस की थी, कितना मतलब कौन सा समय था, दोपहर का समय था. ही वाज मिस्टर राघव सरकार वाज moving ahead on the road. So all those things it was described in the first paragraph, and after that, in the second paragraph, the behavior of the Raghav Sarkar was described in detail. That he what kind of person he was. Okay. Yes, sir. Meanwhile, Yes, sir. meanwhile in the picture, Yes, sir. rickshaw puller came. Meanwhile, a rickshaw puller came into the picture. एक रिक्शा पुलर उस स्टोरी के बीच में आता है, जो कि राघव सरकार से रिक्शा के लिए आग्रह करता है कि वो रिक्शा ले ले. और जब राघव सरकार ने उस रिक्शा पुलर की तरफ देखा तो वो उन्होंने क्या पाया, रिक्शा पुलर वाज वेरी वीक और बहुत ही ज्यादा दुर्बल था. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या उन्होंने रिक्शा लिया था या नहीं? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो थोड़ा सा बैक से ही चलते हैं, शुरू से चलते हैं. राघव टर्न हिज हेड एंड लुक्ड. राघव ने पीछे की तरफ देखा और देखा, क्या देखा? रिक्शा पुलर वाज एक्सट्रीमली गॉन. जो रिक्शा पुलर था वो बहुत ही ज्यादा दुर्बल था. ऑल स्किन एंड बोन्स ही वाज लुकिंग एट राघव विद अ डिस्प्लेड प्ली. वो कहीं ना कहीं जो स्किन और बोन से उसका मतलब पूरी तरीके से दिख रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा दुर्बल था. ही वॉज लुकिंग एट द राघव विथ अ डिस्परेट प्ली. वो राघव की तरफ अपनी आंखों में, इन हिज आइज, अपनी आंखों में एक तरीके से अनुमति की आग्रह लेकर के खड़ा हुआ था. बट राघव वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द आइडिया ऑफ बीइंग कैरिड बाय अदर्स. राघव के बारे में जैसे कि ऑलरेडी बताया जा चुका था, ही वॉज मतलब वो अपोज तो नहीं करते थे, बट ही डिड नॉट बिलीव टू बी कैरीड बाय समवन एल्स शोल्डर्स. इवन वो इतना तक मानते थे, he believed that only the most inhuman people, वो इतना तक मानते थे कि only the most inhuman people is being carried to the by the others shoulders. क्या लिखा है आपके बुक में? he believed that only the most inhuman people would want to be carried like that. इस तरीके से कैरी किया जाना, केवल जो बहुत ही इनह्यूमन, यानी बहुत ही इनह्यूमन की क्या इंग्लिश मैंने बताया था, क्या हिंदी बताया था? अमानवीय. बहुत ही ज्यादा जो अमानवीय लोग हैं, सिर्फ वही इस तरीके से कैरी किया जाना या रिक्शे पे बैठ करके कैरी किए जाना पसंद करेंगे. He had never traveled by a रिक्शा, और उन्होंने कभी भी रिक्शा से ट्रैवल नहीं किया था, और इन पालकी, या तो पालकी में भी नहीं किया था इन हिज लाइफ, पूरे जीवन में. इन फैक्ट he believed that it was wrong to do so. In fact, यानी एक्चुअली, वास्तव में, he believed that, वो विश्वास करते थे कि it was wrong to do so. ये एक तरीके का गलत है, ऐसा करना गुनाह है, ऐसा करना गलत है. यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में. मूविंग हेड, वाइपिंग द स्वीट. अब वो ऐसा मानते थे, बट उन्होंने रिक्शा लिया या नहीं लिया, क्या हुआ? we have to continue, we have to read the story in these parts in the next half. So क्या होता है? Wiping the sweat of his brow with the sleeves of his khadi shirt. Wiping means आपको पता है
क्या होता है अभिषेक पांडे? सर पूछना। पूछना। स्वीट मीन्स क्या होता है अभिषेक पांडे? सब पसीना। पसीना। ये एब्रो से ब्रो बना है, दैट इज ए भौं एक तरीके से, ठीक है। वाइपिंग द स्वेट ऑफ हिज ब्रो विथ द स्लीव्स ऑफ हिज खादी शर्ट। जैसे गांव में होता है, कई लोग रुमाल हैंकी रखे रहते हैं, हैंकी से पोंछते हैं पसीना, और कई बार ऐसे ही हाथ से उठा करके पूरा पसीना पोंछ लिया, यानी विथ द स्लीव्स ऑफ हिज खादी शर्ट। अब उसके खादी शर्ट के स्लीव से, यानी बांह पे जो भी कपड़ा है उसी से ही अपने भौं के पसीनों को पोंछते हुए। वाइपिंग हिज स्वेट ऑफ हिज ब्रो विथ द स्लीव्स ऑफ हिज खादी शर्ट। अपने खादी शर्ट के स्लीव्स से अपने जो पसीना, जो भौं के पसीनों को पोंछते हुए, ही कॉल्ड आउट, राघव सरकार ने कहा, क्या कहा? नो आई डोंट वांट वन, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ही स्टार्टेड, नो आई डोंट वांट वन, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा कह के ही स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर, ऐसा कह के वो तेजी से चलना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या? ही स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर, उन्होंने तेजी से चलना शुरू कर दिया। देन व्हाट हैपेंड? अच्छा, बिफोर मूविंग हेड देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाई डिड राघव सरकार स्टार्ट वॉकिंग फास्टर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि राघव सरकार क्यों तेजी से चलना शुरू कर दिए? व्हाई डिड राघव स्टार्ट वॉकिंग फास्टर? व्हाट वाज द रीजन? हु कैन टेल? आपको क्या लगता है? इट इज योर ओन आंसर। मुस्कान यादव। Sir, Raghav started walking faster because he don't want to travel by rickshaw or carried by others. ओके, अभिषेक यादव। Yes, sir. So Raghav start walking faster because he doesn't want to go by the palki or someone others on shoulder. So he starting faster. Okay. Now moving ahead. बेटा ये प्ली में से होता है याचिका, यानी प्रार्थना, a heartfelt request, and God is thin and bony. There is a synonyms, there is a meanings also have been written into the each page. जो भी आपके यहाँ पे पिंक कलर में जो भी वर्ड्स हैं उसके सिमिलर मीनिंग आपका नीचे बिल्कुल लिखा रहता है। तो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द रिक्शा फॉलोड अ फ्यू पेसेस बिहाइंड। जो रिक्शा था, फॉलो मतलब पीछा करना। द रिक्शा फॉलोड अ फ्यू पेसेस बिहाइंड। राघव सरकार जब तेजी से चलना शुरू कर दिए तो रिक्शा वाले ने भी थोड़ा सा पेस बना के, पेस मीन्स होता है गति, तो थोड़ा सा गति में पीछे होते हुए उसको फॉलो किया, राघव सरकार को फॉलो किया। एंड द बेल चाइमिंग ओकेजनली, और जो बेल है, घंटी है, वो चाइमिंग में से बोलो घंटी बजाना, द बेल चाइमिंग ओकेजनली, और कभी कभी घंटी भी बजा दिया करें। सडनली, अचानक से, इट dawned on Raghav that this was probably the poor guy's only means of livelihood. It dawned is a new word. It means, एक तरीके से आप कह सकते हैं मतलब लगना, उनको ऐसा प्रतीत हुआ। What is the meaning mentioned into your book? Realize, हाँ, इट रियलाइज, नहीं, राघव सरकार को ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा लगा कि दैट दिस वाज प्रोबेबली मतलब संभवतः, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है और आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा। तो संभवतः द पुअर गाइज, जो यह गरीब आदमी है, इट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसके सिर्फ आपका ये लिवलीहुड मीन्स क्या हुआ? Sir, जीविका, जीवन निर्वाह, ठीक है, रोजी रोटी एक तरीके से कह सकते हैं। इट dawned, ऐसा रियलाइज हुआ राघव सरकार को, दैट कि दिस वाज प्रोबेबली द पुअर गाइज ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड। यह संभवतः यह आदमी सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए ही ऐसा कर रहा है, सिर्फ उसी से उसका मतलब है। राघव वॉज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल। राघव जो थे वो बहुत ही एजुकेटेड इंडिविजुअल, यानी व्यक्तित्व के आदमी थे। एंड आइडियाज ऑफ कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म वाले आइडियाज भी उनके अंदर थे। एजुकेटेड थे तो ऑब्वियसली ही वाज हैविंग द सम ऑफ द आइडियाज दैट कि हाउ द इकोनॉमिक्स गोइंग्स ऑन द कंट्रीज। वो कैपिटलिज्म क्या होता है इन डिटेल, इफ यू लुक देन यू कैन से एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम
an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by the private owners for profit rather than by the state. गाड़ी चली जाए. Capitalism is an economic and political system, एक ऐसा economic and political system in which a country state, जिसमें कंट्री का जो ट्रेड है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किसी और जो इंडस्ट्रियां होती हैं, जो आपके फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, प्राइवेट पर्संस, प्राइवेट ओनर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं रादर देन द स्टेट, ना कि गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से. तो वो कैपिटलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले थे. There is another word, Bolshevism. What does it mean? Now come on this. Communism, a form of government that owns all the nation's property. यानी एक ऐसे कम्युनिज्म, यानी ऐसे संगठन को भी समझते थे, ये एक ऐसा संगठन होता है that is a form of government, जो कि गवर्नमेंट बनाता है, that's own all the nation's property, जो कि नेशन से सारी गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी मानी जाती है, सारी नेशंस की प्रॉपर्टी. यानी इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे. ऑफ गॉड रिजाइडिंग इन द पुअर, वो कहीं ना कहीं गरीबों के रहने वाली व्यवस्थाओं को लेकर के. डिवीजन ऑफ लेबर, जो लेबर के डिवीजन एक मतलब एक भाग है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे. फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों को भी समझते थे. द स्क्वालर ऑफ द विलेजेस, स्क्वालर में कह सकते हैं पुअर, द पुअर ऑफ द विलेजेस, जो गांव के गरीब लोग थे. एंड जमींदारी सिस्टम केम क्राउडिंग इनटू द हिज माइंड, और जो जमींदारी सिस्टम था गांव की, वो ये मतलब ये इतनी कई सारी चीजें उनके मन में, उनके माइंड में कहीं ना कहीं भीड़ बना लिया आया. और ऐसा सोचते सोचते क्या हुआ, ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर वंस अगेन, ऐसा सोचते हुए उन्होंने उसकी शोल्डर को एक बार और देखा, उसके मतलब जो रिक्शा पुलर था उसके शोल्डर की तरफ एक बार और देखा. और फिर क्या हुआ, द मैन लुक्ड रियली हैगर्ड, जो मैन था, जो आदमी था, जो रिक्शा पुलर था, वह वास्तव में बहुत ही कमजोर दिख रहा था, बहुत ही दुर्बल दिख रहा था और बहुत ही थका हुआ दिख रहा था. हैगर्ड मींस ये कह सकते हैं कि थकना. हैगर्ड मींस एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट यानी थकना, यानी थका हुआ लग रहा था, थका हारा कह सकते हैं. स्टार्व्ड, स्टार्व्ड मींस भूखा, यानी भूखा भी लग रहा था. द मैन लुक्ड रियली हैगर्ड, स्टार्व्ड, इवन कंपैशन स्प्रॉट इन हिज हार्ट. और ऐसा सोचते हुए, ये सारी बातें सोचते हुए उन्होंने जब उसके शोल्डर की तरफ देखा, तो राघव सरकार को लगा कि जो आदमी है वो वास्तव में बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा है. और इन दिस वे कंपैशन स्प्रॉटेड इन हिज हार्ट. ये कंपैशन मींस क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? दया. स्प्रॉटेड मींस अंकुरित होना, यानी दया भाव उसके मन में, उसके हार्ट में, उसके राघव सरकार के मन में दया भाव का अंकुरण होने लगा उस रिक्शा पुलर के प्रति, यानी उसके प्रति उसको दया आने लगा. और जब दया आने लगा तो क्या हुआ, दया मतलब दया का एक तरीके से बीज अंकुरित हुआ, एक बार मन में आया. तो फिर क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द रिक्शा पुलर रैंग द बेल द येट अगेन. और जो रिक्शा पुलर है वो फिर से एक बार घंटी बजाया और कहा, कम नो बाबू, लेट मी ड्रॉप यू, वेयर डू यू वांट टू गो. यानी बाबूजी आइए ना, लेट मी ड्रॉप यू, आपको मुझे छोड़ देने दीजिए. वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहां पे जाना चाहेंगे. इन रिस्पॉन्स राघव सरकार टोल्ड, राघव सरकार आस्क्ड, एक्चुअली में दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो राघव सरकार ने पूछा, क्या पूछा, हाउ मच विल यू चार्ज टू गो टू शिवतला. तो हाउ मच विल यू चार्ज, आप कितना चार्ज करेंगे, टू गो टू शिवतला, शिवतला जाने के लिए आप कितना चार्ज करेंगे. इन रिस्पॉन्स रिक्शा पुलर टोल्ड, रिक्शा पुलर रिप्लाइड 6 पैसे. एंड इन रिस्पॉन्स राघव टोल्ड, ओके कम, ठीक है आइए. फिर क्या हुआ, राघव सरकार रिज्यूम वॉकिंग, राघव सरकार ने फिर से वॉकिंग करना, यानी चलना फिर से पुनः प्रारंभ कर दिया, रिज्यूम कर दिया. मीनवाइल रिक्शा पुलर आस्क्ड हिम, कम बाबू गेट ऑन, बाबूजी आइए बैठ जाइए. तभी राघव सरकार ने कहा, यू कम ना, आप आते रहिए ना, मतलब आपको आने से मतलब आप आइए ना. इन दिस वे राघव सरकार इंक्रीज्ड हिज पेस,
राघव सरकार ने अपनी पेस, अपनी गति बढ़ा दी। द रिक्शा पुलर ऑल्सो गेन स्पीड, जो रिक्शा पुलर था उसने भी कहीं ना कहीं स्पीड को गेन किया, प्राप्त किया। जब राघव सरकार ने अपनी स्पीड, अपनी पेस बढ़ा दिया तो रिक्शा पुलर ने भी अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई, उसने भी अपनी स्पीड को प्राप्त किया। एंड फॉलोड हिम, और उनका पीछा किया। कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूड बिटवीन द टू इन अ सिमिलर मैनर, और जब तक वो चलते रहे पैदल, जो कन्वर्सेशन था कंटिन्यूड, जो कन्वर्सेशन था, रिक्शा पुलर बार बार कहता था कि बाबूजी आके बैठ जाइए, राघव सरकार ने बार बार कहा नहीं आइए, पीछे पीछे आइए। तो ये इस तरह का कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली चलता रहा बिटवीन द टू इन अ सिमिलर मैनर, उसी सेम मैनर में इन दोनों के बीच में चलता रहा। देन व्हाट हैपेंड ऑन रीचिंग शिवतला, शिवतला पहुंचने के बाद, पहुंचने पर, शिवतला पहुंचने पर राघव सरकार टुक आउट 6 पैसे फ्रॉम हिज पॉकेट, राघव सरकार ने क्या किया, 6 पैसे अपने पॉकेट से निकाला। एंड ऑफर टू द रिक्शा पुलर, हियर टेक दिस, ये 6 पैसे अपने पॉकेट से निकाला और उसको ऑफर किया, रिक्शा पुलर को ऑफर किया, बाय टेलिंग हियर टेक दिस, इसको आप ले लीजिए। बट रिक्शा पुलर, इन दिस वंस रिक्शा पुलर टोल्ड बट यू डिडंट इवन गेट ऑन, लेकिन आपने तो बैठा ही नहीं। रिक्शा पुलर ने क्या बोला, बट यू डिडंट इवन गेट ऑन, लेकिन आपने तो बैठा ही नहीं। इन रिस्पॉन्स राघव सरकार टोल्ड आई डोंट ट्रेवल बाय रिक्शा, मैं रिक्शा से ट्रेवल नहीं करता, मैं रिक्शा से ट्रेवल नहीं करता। रिक्शा पुलर आस्क्ड व्हाई, क्यों? राघव सरकार टोल्ड इट इज ए सिन टू राइड ऑन अ रिक्शा। ये सिन मीन्स क्या होता है बेटा? सिन मीन्स, बेटा एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्या होता है? SIN, सिन। सर घृणा, घृणा नहीं, पाप, पाप होता है। इट इज ए सिन टू राइड ऑन अ रिक्शा, रिक्शा से चलना एक तरीके का पाप है। इट इज ए सिन, ये मतलब ऐसा है नहीं, ये राघव सरकार ने रिप्लाई किया, क्या कहा? इट इज ए सिन टू राइड ऑन अ रिक्शा। जब रिक्शा वाले ने पूछा, जब रिक्शा पुलर ने पूछा आप क्यों, राघव सरकार ने बोला आई डोंट ट्रेवल बाय रिक्शा, मैं रिक्शा से ट्रेवल नहीं करता। रिक्शा पुलर आस्क्ड व्हाई, इन रिस्पॉन्स राघव सरकार टोल्ड दैट इट इज ए सिन टू राइड ऑन अ रिक्शा, रिक्शा से चलना एक तरीके का पाप है। देन रिक्शा पुलर, ओ यू कुड हैव सेड दैट अर्लियर, आप ऐसा पहले भी कह सकते थे। अ लुक ऑफ साइलेंट कंटेम्प्ट appeared on his man's face, और ऐसे में a look of, जो साइलेंट कंटेम्प्ट, साइलेंट कंटेम्प्ट मतलब एक तरीके से कंटेम्प्ट आप कह सकते हैं, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे कई बार लोगों ने बोला होगा टीवी वगैरह पे। तो कंटेम्प्ट मतलब कह सकते हैं आप, निंदा तो नहीं कह सकते, बट निंदा से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब कोई आपका ऑफर इस तरीके से आपको चीजें पहले बता दिया होता तो ठीक है, एक ऐसा फेस बना लेना कि जिसमें आप, जिससे बहुत ही संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट फेस कह सकते हैं। अ लुक ऑफ साइलेंट कॉन्टेम्प्ट, एक तरीके से मौन असंतुष्टि उसके चेहरे पे अपेयर हुआ, दिखाई हुआ, प्रदर्शित हुआ। ऑन द मैन्स फेस, जो रिक्शा पुलर था उसके चेहरे पे एक शांति भरा हुआ, मतलब कह सकते हैं शांति भरा हुआ, क्या अभी मैंने बोला कंटेम्प्ट में क्या बताया? असंतुष्टि। आप निंदा तो नहीं डायरेक्टली बोल सकते, बट इट इज सिमिलर, मतलब वो थोड़ा सा वहीं के पास में एक शांति भरा हुआ असंतुष्टि या भरा चेहरा उसके सामने, मतलब असंतुष्टि, एक मौन असंतुष्टि उस रिक्शा पुलर के चेहरे पे प्रदर्शित हुआ। और फिर ऐसे में क्या हुआ? ही वाइप्ड द स्वेट ऑफ हिज ब्रो एंड स्टार्टेड राइडिंग अवे, और ऐसे में उसने भी अपने भौं के पसीने को, अपने भौं के पसीने को उसने साफ किया। एंड स्टार्टेड राइडिंग अवे, और दूर जाने लगा। स्टार्टेड राइडिंग अवे यानी रिक्शा को राइड करके दूर जाने लगा चलाते हुए। देन व्हाट हैपेंड, और जब जाने लगा देन व्हाट हैपेंड, राघव सरकार शाउटेड टेक द मनी, पैसे ले लीजिए। इन रिस्पॉन्स द रिक्शा पुलर रिप्लाइड आई डोंट एक्सेप्ट आर्म्स फ्रॉम एनीबडी, आई डोंट एक्सेप्ट आर्म्स
फ्रॉम एनीबडी इन रिस्पॉन्स। जब राघव सरकार ने ये मतलब तेजी से लाउडली जब बोला कि पैसे तो ले लीजिए, तो रिक्शा पुलर ने क्या रिप्लाई किया? आई डोंट एक्सेप्ट आर्म्स फ्रॉम एनीबडी। मैं किसी से आर्म्स नहीं एक्सेप्ट करता, मैं किसी से भी आर्म्स नहीं लेता। ये आर्म्स क्या है? भिक्षा, भीख। ठीक है, मैं किसी से भीख नहीं लेता। अगर वो बैठा होता तब तो पैसे ले लेता, पर जब आप बैठे ही नहीं, देन व्हाई शुड आई टेक द मनी? मैं किसी से पैसे, मैं किसी से भीख नहीं लेता। आई डोंट एक्सेप्ट, मैं किसी से आल्स मींस भिक्षा, भीख। सेंटेंस के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। दान भी होता है, तो ये दान तो होगा नहीं, तो मैं किसी से भीख नहीं ग्रहण करता फ्रॉम एनीबडी। ही रोड अलोंग द रोड, और ऐसा कहते हुए वो क्या किया? ही रोड, रोड मिस होता है सवारी, सवारी करना। ही रोड अलोंग द रोड, वो रोड से होते हुए सवार करते हुए चला गया, जाने लगा। एंड डिसअपियर्ड अराउंड द बेंड। बेंड मींस क्या होता है? बेंड मींस, ये तो बहुत इजी वर्ड है, सब मोड़। मोड़। एंड डिसअपियर्ड अराउंड द बेंड, और मोड़ के पास में डिसअपियर हो गया, यानी गायब हो गया। accompanied by the ring of the bell, एक घंटी के साथ, घंटी बजाते हुए, यानी घंटी के बेल मतलब घंटी बजाने के स्वर के साथ उस मोड़ के पास वो डिसअपियर हो गया, यानी गायब हो गया। इन दिस वे दिस स्टोरी ended एंड आई होप कि आप लोगों को भी स्टोरी थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और एक थोड़ा सा इमोशनल टच देने का प्रयास किया गया है स्टोरी में। और Yes, sir. कहीं ना कहीं आप लोग को क्या लग रहा है कि ऐसा करना, जो रिक्शा पुलर ने लास्ट में पैसे नहीं लिया, ऐसा करना क्या सही था? रिक्शा पुलर ने पैसे मना कर दिया लेने से, क्या उसको मना करना चाहिए था? अगर आप उसकी जगह पे होते, देन व्हाट विल यू डू? आप क्या किए होते? आप क्या करेंगे? लेट्स से इफ यू आर ऑन द प्लेस ऑफ रिक्शा पुलर, देन व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? गौरव तिवारी क्या करेंगे बेटा? Yes, sir. Sir, if I was at the place of rickshaw puller, I will take the money because it was it was important of that time. It was the important for you all, for you, मतलब you were in need of that time. Okay, next उत्कर्ष, what will you do बेटा? आप क्या करेंगे? बेटा प्राची वगैरह नहीं क्लास कर पा रही है क्या? वो सो के नहीं उठ पा रही हैं? आज उनके घर पे फोन करता हूँ, पूछता हूँ क्या बात है, 3 बजे क्लास करना पड़ेगा। इधर आइए भैया। अनुराग उपाध्याय, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? Sir, I will take the money because it is my struggles money. आपने क्या स्ट्रगल किया भैया वहां पे, जो आप उसके पीछे पीछे आप कहते हैं कि पैसा मतलब रिक्शा कर लो बस इसलिए? सर उतनी दूर पैदल गई इसलिए। चलिए ठीक है, उसने दौड़ाया, राघव सरकार ने दौड़ाया, इसलिए आपको पैसा जरूर लेना चाहिए। अनुराग उपाध्याय कह रहे हैं। अभिषेक यादव, व्हाट इज योर आंसर? Yes, sir. So if I was on the place of the rickshaw puller, I say to him to sit on the rickshaw and to drop at his home. Then I take the. मुस्कान यादव, व्हाट इज योर आंसर? Sir, if I were at the place of rickshaw puller, then I would not take the money because the Raghav Sarkar didn't ride by the rickshaw. राघव सरकार ने रिक्शा से नहीं ट्रेवल किया था, तो मुस्कान यादव भी पैसा नहीं लेती। देखो बेटा, अच्छा क्यों मना कर दिया था? ऐसा क्या लगा होगा उसके मन में? क्या था? ईगो था, या बहुत पैसे वाला था? जो रिक्शा पुलर क्या था, बहुत पैसे वाला था इसलिए पैसा नहीं लिया, या उसके मन में ईगो आ गया था कि नहीं? या फिर कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं स्वाभिमानी भी तो बोल सकते हैं। अगर काम नहीं तो दाम नहीं। Yes, sir. क्या हो सकता है?
सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है, चलिए ठीक है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस सो दैट आल्सो वी कैन डिस्कस एंड कंप्लीट विद इन द सेशन this part. The first question is, what time of the day did the story take place? You all can take the help of your book. Also, you all can take the help of your book, but I need answer from one. Yes, sir. Gaurav Tiwari. Yes, sir. At the late afternoon, the time of the day the story take place. Let us see. What was the timing? In the first paragraph, it was told, I hope. It was a late afternoon. It was a late afternoon. At what time? It was a late afternoon. Okay. Yes, sir. What time of the day did the story take place? At the late afternoon. At late afternoon, the story took place. स्टोरी टुक प्लेस या स्टोरी टेक प्लेस. ठीक है, स्टोरी ने जगह लिया. पास्ट इंडेफिनिट में आप इसको लिख सकते हैं. व्हाट डिड राघव सरकार थिंक ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय रिक्शा? व्हाट डिड राघव सरकार थिंक? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सारे, आप सभी लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं. वन बाय वन एवरीबॉडी हैव टू स्पीक. व्हाट डिड राघव सरकार थिंक ऑफ पीपल? अभी शुरू में इजी है तो इजी वाले क्वेश्चंस आप लोग बता दीजिए जिसे भी मैं पूछूंगा. Yes, sir. What did राघव सरकार think? राघव सरकार क्या सोचते थे? Of peoples who travel by rickshaw, जो ऐसे लोगों के बारे में जो रिक्शा से ट्रेवल करते हैं. How many can speak? How many can tell me the answer? अनुराग उपाध्याय बताइए. Raghav Sarkar think that inhuman people traveled by rickshaw. राघव सरकार थिंक या राघव सरकार थॉट दैट, मान लीजिए प्रेजेंट क्या है. व्हाट डिड राघव सरकार थिंक? चलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आपको आंसर देना चाहिए. व्हाट डिड राघव सरकार थिंक? राघव सरकार क्या सोचते थे ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय रिक्शा, ऐसे लोगों के बारे में जो रिक्शा से ट्रेवल करते थे. तो आप इसका आंसर क्या देंगे? राघव सरकार थॉट दैट ओनली द इनह्यूमन पीपल ट्रेवल like this. You are traveled by the rickshaw. Only the inhuman people want to travel, या only the inhuman people like to travel by the rickshaw. ऐसा करते हैं. केवल inhuman people जो है सिर्फ वही रिक्शा से चलना पसंद करेंगे. ठीक है, एकदम सही आंसर, बिल्कुल, बहुत अच्छे. Now come to the third question. Why did compassion suddenly blossoms in Raghav Sarkar's heart? What is the answer of this question? How many can speak? Abhishek Yadav. Why did compassion suddenly blossoms on in Raghav Sarkar's heart? So the compassion suddenly blossomed in the Raghav Sarkar's heart because when he saw the person's shoulder, then he knew that man was haggard and starving. So the compassion suddenly blossomed. Very good. When he saw the shoulder of rickshaw puller, he found that the man really the man was really haggard and starved. उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ ये आदमी जो है रियली बहुत ही थका हुआ और भूखा है. एंड it only means of livelihood of this person. और उस आदमी के यानी रिक्शा पुलर के सिर्फ जीवन निर्वाह से रिलेटेड, मतलब एक सवारी करना है. Yes, sir. How much did the rickshaw puller ask to ferry Raghav? तो how much, बहुत इजी क्वेश्चन है. How much did the rickshaw puller ask? How much did the rickshaw puller ask to ferry Raghav to Shivatala? कितना पैसा, कितना फेयर चार्ज किया था, कितना पैसा बोला था राघव को शिवतला के लिए? आकृति पांडे. सर 6 पैसे. सही है आंसर. अभिषेक, गौरव. Yes, sir. Yes, sir. सही है. What did Raghav do on reaching Shivatala? What did Raghav do? राघव ने क्या किया? What did Raghav do
ये पास्ट इंडेफिनिट है. व्हाट डिड राघव डू? राघव ने क्या किया? ऑन रीचिंग शिवतला, शिवतला पहुंचने पर क्या किया? मुस्कान यादव. Sir, Raghav did at reaching the Sivtala that he took out 6 paise from his pocket and wants to give to the rickshaw puller. आपको शुरू ऐसे करना चाहिए. ऑन रीचिंग शिवतला, शिवतला पहुंचने पर he took out 6 पैसे फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने 6 पैसे अपने पॉकेट से निकाला. एंड ऑफर टू द रिक्शा पुलर, और रिक्शा पुलर को ऑफर किया, गिव नहीं. अगर ले लेता तभी गिव होता, सिर्फ ऑफर ही तो किया था, लिया कहां पे था? Yes, sir. Okay. Now, on reaching Shibitala, Raghav Sarkar took out 6 paise from his pocket and offered to the rickshaw puller. The last question. What reason did Raghav give the rickshaw puller? What reason? ऐसा कौन सा रीजन दिया, है ना, ऐसा कौन सा कारण राघव ने बताया या दिया रिक्शा पुलर को फॉर नॉट राइडिंग ऑन द रिक्शा? रिक्शा से ना ट्रेवल करने का क्या रीजन बताया? अभिषेक पांडे, रत्नेश. Sir, the reason did Raghav give the rickshaw puller for not riding on the rickshaw because Raghav Sarkar thought that it is sin to ride on a rickshaw. अभिषेक पांडे, what is your answer? Sir, the Raghav give the rickshaw puller for not riding on the rickshaw because he thought that sin on riding on rickshaw. Both are wrong. You both are wrong. Actually, you all are telling that कि why Raghav Sarkar didn't travel by rickshaw. The question is, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए. What reason did Raghav give the rickshaw puller? रिक्शा पुलर को कुछ एक रीजन बताया था जब उसने कहा था actually I don't travel by rickshaw. तो रिक्शा पुलर ने पूछा था why, तो राघव सरकार ने रीजन बताया था क्यों नहीं ट्रेवल करता. What reason? वही रीजन आपको बताना है. What reason did Raghav give the rickshaw puller? रिक्शा पुलर को क्या रीजन दिया था, क्या बताया था for not riding on the rickshaw? ये आंसर बताना है. उत्कर्ष, आदर्श, आदर्श तो कनेक्टेड ही नहीं प्रॉपर, ये वीडियो बन की है. अरे लोग सो ही रहे कई लोग. चलिए ठीक है. अनुराग उपाध्याय बताइए. Sir, the Raghav Sarkar give the rickshaw puller for not riding on the rickshaw because the money he was offering it was the rickshaw puller's struggles money. नहीं, आपका रीजन, आपको बेटा आपको रीजन बताना है वो रिक्शा से क्यों नहीं ट्रेवल करता. एक रीजन बताया था. मुस्कान यादव जल्दी से आप बताओ बेटा. Sir, the reason that Raghav give the rickshaw puller for not riding on a bicycle that he is चलो अभी opposed to the idea of being carried by others. अभिषेक यादव. Yes, sir. So the Raghav gives the rickshaw puller for not riding on a rickshaw because he thought that only most inhuman person like to travel on the rickshaw. क्या मतलब मैं इतना ज्यादा क्लियरली मेंशन कर दिया कि क्या रीजन बताया, आप लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो. देखिए यहाँ पे देखिए, आई डोंट ट्रेवल बाय रिक्शा. यहाँ पे लग रहा है सोने लगे थे आप लोग, बोर होने लगे थे, इसीलिए नहीं ध्यान दिया. क्या बोला यहाँ पे, जब ये 6 पैसे ऑफर किया तब जब इसने बोला था कि बट यू डिडंट इवन गेट ऑन, लेकिन आपने तो बैठा ही नहीं रिक्शे में. बेटा 9 बज गए, आपका सेशन नहीं एंड हुआ. जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मुझे क्लास 4 को पढ़ाना है. तो क्या बोला था राघव सरकार ने, बोला था आई डोंट ट्रेवल बाय रिक्शा, मैं रिक्शा से ट्रेवल नहीं करता. तो यहाँ पे रिक्शा पुलर ने पूछा व्हाई, क्यों, तो ये रीजन अब ये देखो यहाँ पे बता रहा है. एक्चुअली राघव सरकार द रीजन, अब यहाँ पे रीजन क्या दे रहा है, द रीजन गिव टू द रिक्शा पुलर. राघव सरकार ने, अब यहाँ पे आप लिखना शुरू कर सकते हैं. ये रीजन क्या दिया, इट इज ए सिन टू राइड ऑन रिक्शा, या रिक्शा से चलना पाप है, रिक्शा से ट्रेवल करना पाप है, ये रीजन दिया था. राघव सरकार के मन में ये था. तो क्या आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द रीजन राघव गिव टू द रिक्शा पुलर फॉर नॉट राइडिंग ऑन द रिक्शा दैट राघव सरकार told that it is a sin to ride on the rickshaw. It is the correct answer for this question. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it's almost 9 o'clock. So already आपका जो समय था already खत्म हो चुका है. So you all need to write the answer of these 3 questions also. आप लोग तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करिएगा. नेक्स्ट सेशन में मैं इसको डिस्कस करने के बाद
we would be starting from the vocabulary junction. Also we would be starting vocabulary junction. तो अभी इन तीनों क्वेश्चन या चारों क्वेश्चन जो भी बचे हैं इसको डिस्कस करने के बाद इसको मैं शुरू करूंगा. बाकी जो डिस्कस हो चुका है उसको आप आंसर लिखिएगा और उसका फोटो आप ग्रुप में भेजिएगा, और जो बचे हैं तीनों अगर आप कर पाइएगा लिख पाइएगा तो इसको भी लिखिएगा. ओके, Yes, sir. दैट्स ऑल. गुड बाय एवरीवन. Sir, goodbye. Goodbye.